अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 100 से। क्या जब कभी बांधेंगे कोई करार तो फेंक देंगी इसको एक जमात इनमें से, बल्कि इनमें अक्सर यकीन नहीं करते। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है ओमिक्रॉन थ्रेट इन पाकिस्तान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कराची में दिसंबर 9 को ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का। इससे पहले अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा वेरिएंट आ चुके हैं। तो इस एडिटोरियल में हम ओमिक्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह से रिमार्क्स दिए हैं सिंध हेल्थ मिनिस्टर अज़रा फजल ने इस ओमिक्रॉन के स्प्रेड के बारे में। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कल भी हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसका टाइटल था प्रोटेक्शन ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई थी उसके बारे में। इसी तरह से आज के इस एडिटोरियल में हम अगेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको जेंडर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा टेकिंग साइड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और ये डेमोक्रेसी से मुतल्लिक है। डेमोक्रेसी डज़ नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट, वी हैव टू डिफेंड इट, फाइट फॉर इट, स्ट्रेंथन इट एंड रिन्यू इट। तो वाशिंगटन में समिट हो रहा है डेमोक्रेसी में, और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान इस समिट का हिस्सा नहीं बनेगा। इसकी क्या वजूहात रही हैं? डेमोक्रेसी पे समिट हो रहा है और पाकिस्तान इसमें शमूलियत नहीं कर रहा। तो इसकी जो रीज़न्स हैं वो इस एडिटोरियल में हम डिटेल से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आया कि पाकिस्तान का ये जो फैसला है इस समिट में पार्टिसिपेट ना करने का वो दुरुस्त है या नहीं है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, इसी तरह से रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। एज़ एक्सपर्ट्स वार्न, जिस तरह से माहिरीन ने मुतनब्बा किया था, इट वॉज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ थोड़े ही वक्त की बात है, बिफोर इट वुड हैपन, कि ओमिक्रॉन वायरस पाकिस्तान में आ जाएगा। अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते के अवाइल में, द फर्स्ट सस्पेक्टेड केस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट सरफेस्ड एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, पहला सस्पेक्टेड मुश्तबा केस ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामने नज़र आया है आगा खान हॉस्पिटल में कराची में। द पेशेंट के बारे में बताया गया है डबल कॉमाज में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए बिना के एक अनवैक्सीनेटेड मिडल एज वुमेन है जिनकी उम्र 57 बताई जा रही है, हैज़ बीन डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, एंड इज़ करंटली सेड टू बी आइसोलेटिंग एट होम, और ये कहा जा रहा है कि वो घर में क्वारंटाइन हुई हैं। इन ए वीडियो मैसेज रिलीज्ड ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन एक वीडियो मैसेज आया है सिंध हेल्थ मिनिस्टर अज़रा फजल पीटीओ की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि वाइल द बिहेवियर ऑफ वायरस इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो रवैया था वायरस का उससे ये निशानदही होती है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उनमें मौजूद था। जीनोम सीक्वेंसिंग हैड येट टू बी कन्फर्म, लेकिन जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी तब तक ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। इस वेरिएंट के बारे में बताया गया है कि ये साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था, पहली मरतबा साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ था। डबल कॉमाज हैं, अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। हैज़ स्प्रेड टू एट लीस्ट 57 कंट्रीज़, अब तकरीबन 57 ममालिक में फैल चुका है। दो मोर रिसर्च इज़ नीडिड, अगरचा ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत है। इनिशियल रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड, अवाइल में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि दैट दिस वर्जन ऑफ कोरोना वायरस इज़ मोर ट्रांसमिसिबल, कि ये जो वर्जन है कोरोना वायरस का ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। डैश लगा के फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है इवन दोज हु हैव प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्टेड कोविड आर नॉट इम्यून, और वो अशखास जो कि पहले कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं वो भी इस वायरस से इम्यून नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दो द वेरिएंट इज़ पोटेंशियली मोर ट्रांसमिसिबल, अगरचा कि ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है, देयर आर सम एविडेंस दैट इट काज्ड ए माइल्डर इन्फेक्शन दैन द डेल्टा वेरिएंट, इस बात के भी शवाहिद मिले हैं कि यह वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की निस्बत कम इन्फेक्शन काज करता है। इनफैक्ट दर हकीकत अगर हम दिसंबर 6 तक डाटा देखें तो तमाम जो 212 ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये 18 यूरोपियन कंट्रीज़ में हुए थे। इनको एसिम्टोमेटिक कहा गया है, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं थी या फिर माइल्ड सिम्टम्स थी पेशेंट्स में।
दिस हाउएवर वार्न द WHO, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल कॉमास का इस्तेमाल है, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह मुतनब्बा किया है, डिड नॉट मीन दैट काशन कुड बी थ्रोन टू विंड। थ्रोन टू विंड का मतलब होता है नेगलेक्ट कर देना, ओवरलुक कर देना, कि एहतियात को छोड़ दिया जाए। इवन इफ़ द इन्फेक्शन इज़ माइल्ड, अगरचा के जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है, हायर ट्रांसमिसिबिलिटी मीन्स ज़्यादा तेज़ी से फैलने का ये मतलब है कि मोर पीपल विल बिकम इन्फेक्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फेक्शन का शिकार होंगे, रिजल्टिंग इन मोर हॉस्पिटलाइजेशन, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में रश मज़ीद बढ़ जाएगा। इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वेयर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन ए शैम्बॉलिक स्टेट, जहाँ पे महकमा सेहत पहले ही बहुत ज़्यादा केओटिक डिसऑर्गेनाइज्ड सूरत हाल का शिकार है, देयर इज़ ग्रेटर डेंजर, तो इस बात का ज़्यादा ख़तरा है, ऑफ द ट्रेशरी हेल्थ केयर सिस्टम बिकमिंग ओवरवेल्म, के ट्रेशरी हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो ओवरबर्डन हो जाएगा। इट इज़ गुड, ये अच्छी बात है, दैट द गवर्नमेंट एज ए प्री एम्प्टिव मेयर, के पहले से एहतियात बरतते हुए हुकूमत ने तकरीबन 16 ममालिक से फ़्लाइट्स को बैन कर दिया था, जिसमें साउथ अफ्रीका, नमीबिया, मोज़म्बिक, ये ऐसे ममालिक जो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते थे वो शामिल थे, और इसी तरह से 13 ममालिक जिनमें US, UK, टर्की शामिल हैं, वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं टाइटन कर दिए थे और इनको कैटेगरी B में शामिल कर दिया था। द सिंध गवर्नमेंट हैड आल्सो इशूड न्यू गाइडलाइंस, इसी ज़ुमरे में सिंध हुकूमत ने भी नई गाइडलाइंस इशू की थी। मीन वाइल एट प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट मंथ, पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर हैं असद उमर साहिब और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं हेल्थ पे डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये नाम भी आप याद रखा करें, ये भी MCQs में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। टॉक अबाउट रैम्पिंग अप कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को इंक्रीज़ करने की, एक्सेलरेट करने की बात की है न्यू वेरिएंट को मद्देनज़र रखते हुए। दीज मेयर्स नॉट विद स्टैंडिंग, इन तमाम इकदामात के बावजूद द गवर्नमेंट लीडर्स शुड अगेन स्ट्रेस द नीड फॉर एडहेरिंग टू सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको इस अमर पर जोर देना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए, और जो कोविड से रिलेटेड दूसरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, उनको भी तमाम पब्लिक और प्राइवेट इदारों में लागू किया जाना चाहिए। द WHO चीफ इन हिज स्टेटमेंट समड अप द सिचुएशन एप्टली, WHO के चीफ ने अपनी स्टेटमेंट में इस तमाम सूरत हाल को बहुत ही मुनासिब और सूटेबल अंदाज में बयान किया है। कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा, और यहाँ पे उनकी जो स्टेटमेंट है वो बताई गई है कि एनी कंप्लेसेंसी, कोई भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एहसास, नाउ विल कास्ट लाइव्स, अब ज़्यादा ज़िंदगियाँ गंवाने का सबब बनेगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जस्ट डेज आफ्टर द घैस्टली लिंचिंग ऑफ श्रीलंकन नेशनल इन सियालकोट, कुछ ही दिन बाद जब सियालकोट में श्रीलंकन नेशनल प्रियंका कुमारा का बहुत ही ज़्यादा फ्राइडफुल, हीनियस, गैस्टली मर्डर किलिंग की गई थी, ब्रॉड शेम एंड डेस्पेयर टू द कंट्री, और ये मुल्क में शर्मिंदगी, होपलेसनेस, एंग्विश लाया था। द वीडियो ऑफ अनदर किलिंग एपिसोड ऑफ मॉब वायलेंस, इसी तरह से एक और वीडियो सरफेस हुई है फैसलाबाद में जिसमें हजूम 4 औरतों पे तशद्दुद कर रहा है। फोटेज कैप्चर्ड बाय द मोबाइल फ़ोन, ये फोटेज बनाई गई है मोबाइल फ़ोन कैमराज की जानिब से, जिसमें यह दिखाया गया है कि 4 औरतों को बरहना किया गया है, नेकेड किया गया है, और फिर उनसे मार्च करवाया गया है, परेड करवाई गई है और उनको मारा गया है आदमियों के एक हजूम की जानिब से। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये स्टोर से चोरी कर रही थी। दो डिटेल्स ऑफ दिस alleged theft एंड इट्स इमीडिएट आफ्टरमैथ आर येट टू बी फुली डिटरमाइंड, अगरचा के जो डिटेल्स हैं इस चोरी की और इसके बाद जो वाक़यात हुए हैं उनकी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। द नाउ वायरल वीडियोज़ ऑफ वुमेन बीइंग डिग्रेडेड एंड फिल्म्ड आर एब्सोल्युटली हॉरिफिक, ये अब जो वीडियोस वायरल हो रही हैं इन औरतों की जिनकी तज़लील की गई है और उनको फिल्माया गया है, ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक खौफनाक हैं। एन अटैम्प्ट इज़ बीइंग मेड, एक कोशिश की गई है कि औरतों को दिखाया जाए जिनको पुलिस ने कहा है कि ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली हैं, उनको चोर शो किया जाए। हु सम हाउ ब्रॉट दिस अपॉन देमसेल्व्स, के ये उनकी अपनी वजह से हुआ है। डैश लगा के फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है कि ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि अफसोस के तौर पे बहुत ज़्यादा कामन है हमारे माशरे पे, जहाँ पे औरतों को ना सिर्फ अब्यूज़ किया जाता है बल्कि उनको कहा जाता है कि
वो ख़ुद ही वायलेंस की वजह बनी हैं। आवर हिस्ट्री इज़ लिटर्ड विद इंसिडेंट्स, हमारी जो तारीख़ है वो मेस्ड अप है इस तरह के वाक़यात से, जहाँ पे जो विक्टम्स होती हैं औरतें, उनको गैर इंसानी इनह्यूमन क्राइम्स का बट आर आल्सो ब्लेम्ड फॉर लेटर, बल्कि उनको इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये उनकी अपनी वजह से हुआ है। मुख्तारा माई की अगर हम फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बात करें, जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट में मुख्तारा माई का टॉपिक भी मौजूद है, साथ साथ मलाला यूसुफज़ई का टॉपिक भी है आई थिंक। हु वाज गैंग रेप्ड, स्ट्रिप्ड एंड परेडेड इन हर विलेज। मुख्तारा माई जिनका गैंग रेप किया गया, उनको बरहना किया गया और उसके बाद विलेज में उनसे मार्च करवाया गया, उन पे तनकीद की गई थी जनरल मुशर्रफ की जानिब से, और उन्होंने कहा था कि वुमेन पाकिस्तान में ख़ुद अपना रेप करवाती हैं ताकि वो मुल्क से बाहर जा सकें। और हाल ही की अगर हम बात करें, एक औरत जिनका मोटरवे पे, सियालकोट मोटरवे पे रेप किया गया था, तो लाहौर पुलिस के एक टॉप ऑफिशियल्स ने भी उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो इतना रात को क्यों लेट नाइट ट्रैवल कर रही थी। आर दी मैन इन आवर कंट्री, क्या हमारे मुल्क में जो मर्द हैं, दोज हु होल्ड ऑफिस एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, और जो ऑफिस में हैं या फिर जो आम आवाम के मेंबर्स हैं, इनकेपेबल ऑफ कंडेमनिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्या वो औरतों के खिलाफ तशद्दुद को मजम्मत नहीं कर सकते। डू दे थिंक पासिंग क्रूड रिमार्क्स इज़ एक्सेप्टेबल, क्या वो ये सोचते हैं कि इस तरह के क्रूड किस्म के रिमार्क्स देना, क्या इसको तस्लीम किया जा सकता है। इन फैसलाबाद में दीज वुमेन वर एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, इन औरतों पे जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया। प्रॉम्प्टिंग ए ग्रुप ऑफ मैन टू गैदर अराउंड देम, तो इस वजह से एक हजूम मर्दों का उनके गिर्द इकट्ठा हुआ, एंड मीट आउट जस्टिस, और उनको इंसाफ दिया। दे डिसाइडेड दे वुड टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, उन्होंने ये फैसला किया कि वो कानून को अपने हाथ में लेंगे और उनको सज़ा देंगे। नॉट ओनली डज दिस शो एन अटर लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, ये ना सिर्फ ये शो करता है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। इट आल्सो डिस्प्लेज ए टॉक्सिक मेल मैंटेलिटी, ये मर्दों की एक जहरीली मैंटेलिटी को भी शो करता है, जो कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और डिक्टेट करते हैं हु इज़ ऑनरेबल एंड हु इज़ नॉट, के कौन बाइज़्ज़त है और कौन नहीं है। दिस इज़ एन एयर ऑफ लॉलेसनेस इन आवर कंट्री, ये हमारे मुल्क में गैर कानूनियत की एक सूरत हाल है। दैट इम्बोल्डन्स दिस क्रिमिनल बिहेवियर, जो इस मुजरिमाना रवैये को इनकरेज करती है, हौसला अफजाई करती है, इम्बोल्डन करती है। दीज विक्टम्स पुअर स्कैवेंजर्स, ये जो शिकार हुए हैं लोग गरीब, सर्वाइवल आर दी वेरी बॉटम ऑफ द सोशो इकनॉमिक लैडर, ये सोशो इकनॉमिक माशी और माशरती लैडर पे, यानी कि सीढ़ी पे बहुत निचले सतह पे हैं। एंड वर नॉट जस्ट पब्लिकली डिग्रेडेड, और ना सिर्फ इनको अवामी तौर पे तजलील किया गया है। दे विल आल्सो कंटिन्यू टू बी ट्रामाटाइज्ड बाय द फैक्ट, वो इस हकीकत से भी ट्रामाटाइज होते रहेंगे कि जो इंटायर कंट्री है उन्होंने उनकी वीडियोस देखी हैं कि उनको बरहना मार्च करवाया गया है। दिस बारबरिज्म, ये वहशीपन मस्ट कम टू एंड, इसको ख़त्म होना चाहिए। द गवर्नमेंट्स कंडेमनेशन, हुकूमत की मजम्मत, एंड मैसेजिंग अराउंड दिस एपिसोड, और इस वाक़े के ऊपर जो मैसेज दिए जा रहे हैं आर्ट टू बी स्टन, ये सख्त से सख्त होने चाहिए। एंड अनइक्विवोकल, और बिल्कुल वाज़े अनएम्बिगुअस होने चाहिए। एंड सर्व एज ए वार्निंग, और ये तंबीह के तौर पे सर्व करें। दैट विजिलांटीज़ विल बी पनिश्ड, कि इस तरह के जो लोग इकदाम करते हैं, विजिलांटी जो होते हैं, इनको सज़ा दी जाएगी। लास्ट एडिटोरियल है हमारा, टेकिंग साइड्स ए डे आफ्टर द फॉरेन ऑफिस सेड, एक दिन बाद जब फॉरेन ऑफिस ने कहा कि पाकिस्तान डिड नॉट माइंड एंगेजिंग विद द यूएस ऑन द रेंज ऑफ इशूज़, के पाकिस्तान यूएस के साथ बहुत सारे मसाइल पे एंगेज करना माइंड नहीं करता, दो एट एन अपरचून टाइम, अगरचा के मुनासिब वक्त के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एडिड क्लियरिटी टू द रीज़न बिहाइंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़े तौर पे हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वाशिंगटन समिट फॉर डेमोक्रेसी में, उसके पीछे वजूहात बताई हैं। आफ्टर रेफरिंग टू सी पैक की जानिब इशारा करते हुए कि ये एक बहुत ज़्यादा उम्दा ग्लोरियस मौका है, ये उन्होंने कहा इस्लामाबाद कनक्लेव में 2021 को जो हो रही थी। द प्राइम मिनिस्टर वेंट ऑन टू से दैट, प्राइम मिनिस्टर ने मजीद ये कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक एज द वर्ल्ड हीड्स टुवर्ड्स ए न्यू कोल्ड वार, पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए जब दुनिया नई कोल्ड वार की जानिब जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। दिस वन प्राइमरली इन्वॉल्विंग चाइना एंड द यूएस, और इस ब्लॉक में चाइना और यूएस शामिल हैं। मिस्टर खान वाज एब्सोल्युटली करेक्ट इन साउंडिंग द अलार्म, ये अलार्म देने में बिल्कुल दुरुस्त थे। मिस्टर खान कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी इज़ कंप्रोमाइज,
जो सफारती न्यूट्रलपन है वो उस पर समझौता हो जाता है जब ममालिक इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरह की ब्लॉक पॉलिटिक्स में, जिसका मतलब ये होता है कि नज़रियाती और मईशी जो उनके राइवल्स हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, उनको अंडरमाइन किया जाए। द लेसन्स ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिस तरह से एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक थे, सियाटो और सेंटो पाकिस्तानों का हिस्सा रहा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान में उनको क्विट कर दिया था, तो ये पाकिस्तान को इससे जो सबक मिले थे उनको भूलना नहीं चाहिए। परहैप्स देयर वाज ए रियलाइजेशन ऑफ द डेंजर, अगर गालबन जो ख़तरा था उसको रियलाइज़ कर लिया गया था, जो साइड्स ली जानी थी 2015 में, और पार्लियामेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क को इन्वॉल्व नहीं होने दिया सऊदीया लेड कैंपेन में, जो कि वॉर ऑन टेरर यमन में जारी थी। बट द समिट फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन ये जो समिट हो रहा है जमहूरियत के लिए, डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि ये वन ऑफ इवेंट है, यानी कि एक ऐसा इवेंट जो कि एक मरतबा होता है और इसको रिपीट नहीं किया जाता। क्या इसको इंटरनेशनल ब्लॉक के तौर पे डिस्क्राइब किया जा सकता है? सर्टेनली, यकीनी तौर पे ये जो दुश्मनी है, राइवलरी है, ये चाइना और रशिया, इससे नज़र आता है कि चाइना और रशिया को इस समिट में नहीं बुलाया गया, और ताइवान जो कि बीजिंग का बैट नायर है, यानी कि जिसको बीजिंग को डिसलाइक करता है, इसको यूएस की जानिब से इनवाइट किया गया है। हाउएवर, ताहम अमंग द ओवर 100 पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो कंट्रीज, 100 ममालिक जो है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनकी नॉर्मल टाइज़ हैं, ताल्लुकात हैं उन ममालिक के साथ जिनको वाशिंगटन अपना दुश्मन तस्वुर करता है। पाकिस्तान कुड हैव अटेंडेड द वर्चुअल समिट, पाकिस्तान इस वर्चुअल समिट को अटेंड कर सकता था। गालबन इवन, परहैप्स का मतलब होता है गालबन, इवन रेज द प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट अबाउट गार्डिंग अगेंस्ट डिविजिव इंटरनेशनल ब्लॉक्स, प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट है ये रेज होता है कि वो जो तकसीम होती हुई आलमी ब्लॉक्स हैं उनके खिलाफ वो गार्ड कर रहे हैं। दैट वेरी प्लेटफॉर्म टू मेक इट्स स्टांस क्लियर, उन्होंने अपने स्टांस को बिल्कुल वाजे किया है। पुटिंग पेड टू एनी होप्स दैट इट वाज इंक्लाइंड टू फेवर वन पार्टी ओवर द अदर, किसका मकसद ये था कि एक पार्टी के ऊपर दूसरी को फेवर किया जाए। इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, बहुत तेज़ी से तकसीम होती हुई दुनिया में ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट इज़ क्रूशियल, स्टेट्स के दरमियान ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अहम है, ताकि कॉमन एजेंडा जो है जमहूरियत के लिए वो बनाया जा सके, फोर्ज किया जा सके, मकामी तौर पे भी और इंटर स्टेट रिलेशन में भी। बहुत सारे ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है ये जानते हैं कि जो ख़तरा है डेस्पोटिक रूल का, टेरेनिकल अथॉरिटेरियन रूल का, वो बहुत ज़्यादा है। स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस, इस आगाही को फैला के और इनलिस्ट करके ग्लोबल सपोर्ट को, आलमी मदद को डेमोक्रेटिक जमहूरी रूल के लिए, और एतमाद बहाल करके कौमों के दरमियान ये जो अथॉरिटेरियन एलिमेंट्स हैं जो कि हमेशा तैयार रहते हैं हुकूमत में आने के लिए, उनको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। फॉर पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग इट्स टाइज विद वाशिंगटन एंड बीजिंग विल नॉट बी ईजी, वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना आसान नहीं होगा। इफ़ द करंट डेवलपमेंट्स आर एनीथिंग टू गो बाई, अगर जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं इनको देखा जाए तो जो साइनो अमेरिका कन्फ्रंट्रेशन है, लड़ाई है, ये मज़ीद ज़्यादा अगलियर होगी, बदसूरत होगी। टेंशन्स आर ऑलरेडी इंटेंसिफाइंग, जो कशीदगी है ये पहले से ही बढ़ रही है, क्योंकि यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ऐसे ममालिक हैं जो कि विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का बाइकाट करने जा रहे हैं, जो कि चाइना में होने जा रही हैं, क्योंकि चाइना पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ पे इंसानी हुकूक का इस्तेहसाल हो रहा है, वायोलेशन हो रही हैं। पाकिस्तान विल नीड टू मेक इंटेलिजेंट एंड एट टाइम्स टफ डिसीजन, पाकिस्तान को ज़हीन और मुश्किल फ़ैसले करने होंगे ताकि वो एक न्यूट्रल पोस्चर बरकरार रख सके। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच विल कंस्ट्रेंट सच अटैम्प्ट्स, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, फैक्टर्स हैं जो इस तरह की काविशों को रोकेंगी, कंस्ट्रेन करेंगी, रेस्ट्रेन करेंगी। अमंग दैम दिस कंट्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन फंड, उनमें से एक फैक्टर ये है कि हमारे मुल्क का इन्हसार है गैर मुल्की फ़ंड्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, समथिंग विच इज़ ऑफन टेकन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका आलमी तल्लुकात में फ़ायदा उठाया जाता है। इवन सो अगर ऐसा है तो इट मस्ट फाइंड द स्ट्रेंथ, पाकिस्तान को ताकत लानी होगी टू रेजिस्ट एनी टेम्पटेशन और प्रेशर, ताकि वो किसी भी रुग़बत का या प्रेशर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर सके कि वो एक कंट्री का साथ दे दूसरे कंट्री की एक्सपेंस के ऊपर। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।